पर सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे, सॉरी बच्चों नहीं, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आज हम? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में है क्या, इसको तो मैं मिटा दूंगा, ऐसे लिखा है स्पेलिंग थोड़ी सी। इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ, फिर आपको मैं लिख के बता दूंगा अंग्रेजी में। वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो वर्ड रहते हैं उन्हें यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, अब इसको फटाक से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब या मॉडिफाई जो ऐसे शब्द जो यूज़ होते हैं डिस्क्राइब करने में या मॉडिफाई करने में संज्ञा या सर्वनाम को, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, ये देख लेना, याद कर लेना। अब इसके बाद आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज भी होती है इसकी एडजेक्टिव की, ऐसी नहीं है BA MA BSc MSc, ये नहीं, इसकी एक डिग्रीज होती है, वो मैं अभी लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको लिखने की पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। अब इस एडजेक्टिव की भी डिग्रीज होती है, इसने भी कॉलेज जाके बहुत सारी डिग्री ली है, एडजेक्टिव ने बहुत पढ़ाई करी है, पर इसके पास 3 डिग्री है सिर्फ, जिसका है पहला है एब्सोल्यूट डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री हो गई। मैंने ऊपर पार्ट 1 इसलिए डाल दिया है कि मैं थोड़ा सा और पढ़ा के, मेरे को कुरकुरे लेने जाना है तो मैं कुरकुरे लेके फिर दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो अभी ये पहला पार्ट है, तो कुरकुरे लेने के बाद दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो अभी ये चल रहा है, और छोड़ के मत जाओ। अब इसके अंदर देखो एक सिलेबल भी होता है। अब सिलेबल क्या होता है, मैं आपको सिलेबल समझा देता हूँ। ये सिलेबल ये अलग से है, हो सिलेबल वर्ड इसमें यूज होता है, उसको मैं समझा देता हूँ आपको, ताकि कुरकुरे खाने के बाद मैं बाद में बता सकूँ। सिलेबल है जो शब्द टूटे ना, मतलब जो शब्द टूटे ना बोलने पर, जैसे कि ओल्ड हो गया, गैस हो गया, फियर हो गया, ओल्ड गैस फियर, ये हो गए सिलेबल के एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक बार चुटकी बजा लूँ स्टाइल के लिए। अब सुनो, देखो, जो शब्द टूटे ना बोलने पर, जैसे ओल्ड गैस और फियर, अब ये ऐसा शब्द होते हैं, उन्हें सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल लिए हो, सीधे 3 नहीं लेते, नहीं तो कुछ मेरा खुरापाती दोस्त यही समझ ले। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबल होगा तो कंपेरेटिव बनाने के लिए आर या ER का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये सिलेबल होगा तो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए किसी शब्द की, तो हम R या ER का उपयोग करेंगे। ठीक है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का उपयोग करेंगे। EST, मैं EST लिख दूँ, नहीं तो कोई लोग GST समझ जाएंगे। देखो, ये मैं आपको पूरा लिख देता हूँ कि कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे जब सिलेबल होगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये जो लिख दिया है मैंने, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए किसी चीज़ की, किसी शब्द की अगर वो सिलेबल होगा तो उसे के बनाने के लिए R या ER का उपयोग करेंगे, और अगर वो शब्द सिलेबल होगा और वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EST का उपयोग करेंगे। EST, GST मत समझना इसको, EST। ठीक है, अब दूसरी चीज बताता हूँ आपको। अगर कोई शब्द सिलेबल हो ही ना है, हो भी तो नहीं सकता, क्योंकि ये दूसरी चीज भी हो गई। ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा अपन को लड्डू ही मिलेगा, कभी पेड़ा भी मिल जाए, है कि नहीं है। अब सिलेबल नहीं हो तो क्या करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सिलेबल नहीं होगा तो क्या करें। पहले ये इसको मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ। ठीक है, छोटा बोर्ड है मेरे पास।
आपकी कृपा रही तो थोड़ा बड़ा बोर्ड भी ले आऊँगा, बस आप सब्सक्राइब कर देना मुझे। चिंता मत करो, नीचे थोड़ी जगह थी तो उस पर लिख देता हूँ, बहुत रूल है। तो चुटकी बजाता हूँ फिर से। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि अपन को किसी चीज़ की कंपेरेटिव डिग्री बनानी है जो सिलेबल है, तो उसके सिलेबल बनाने के लिए ER या R का प्रयोग करते हैं। तो मैंने मान लो लिख दिया एग्जाम्पल रीच, है ना, ये रीच लिख दिया मैंने एग्जाम्पल। अब इसकी कंपेरेटिवली डिग्री बनाओ तो रीच की क्या हो जाएगी, रीचर हो जाएगी। अब रीचर क्यों हो गई, ये रीच तो था ही सही, पीछे ER लग गया, ठीक है। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है मेरे को। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, रीच तो था ही सही, इसके पीछे EST लग गई। देखा कितना हलवा है, बस निगलना है इसको, थोड़ा चबा लेना नहीं तो कंकड़ आ जाएगा। तो इसलिए चबाना मतलब थोड़ी मेहनत करना करके, है ना, हलवा मत समझ लेना। ये EST सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपेरेटिव बनाने के लिए ER, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री कब हो लगती है, कंपेरेटिव डिग्री कब लगती है, क्यों लगती है, ये मैंने अभी आपको पहले बेसिक बताया है। अभी कब लगती है, क्यों लगती है, सेंटेंस में कब उपयोग करेंगे अपन, इसको मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को दुकान बंद होने वाली, तो कुरकुरे लेने जाना है। इसलिए पहले आप कंपेरेटिव डिग्री के मैंने बता दिया, सिलेबल ना हो तो कंपेरेटिव डिग्री के आगे, कंपेरेटिव बनाने के लिए शब्द के आगे मोर लग जाएगा। सिलेबल ना होना वो चीज़, तो शब्द के आगे मोर लग जाएगा। वो मोर बारिश में नाचता वो वाला मोर नहीं, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है, मोर मोर, है ना। अब इसके बाद सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, जो सुपरलेटिव बनेगी डिग्री, उसमें शब्द के आगे मोस्ट लग जाएगा। तो कंपेरेटिव में शब्द के आगे मोर लग रहा था, सुपरलेटिव में शब्द के आगे मोस्ट लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको ये करके बता देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए थे रीच का, है ना। अब रीच का मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल से उसको सुपरलेटिव और कंपेरेटिव में बना के बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सुंदर की, ब्यूटीफुल की। जैसे यहाँ पे रिच की बात करी थी, अब मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल की बात करूँगा। मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख लेता हूँ, ये ब्यूटीफुल रहा। अब इस ब्यूटीफुल की हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, ब्यूटीफुल का क्या कर देंगे, हम ब्यूटीफुल का कर देंगे उसके आगे लगा के मोर ब्यूटीफुल। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे ये मोर लग जाएगा उस ब्यूटीफुल के आगे, तो वो बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ये हो गया मोर ब्यूटीफुल, ये रहा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब मोस्ट की। अब मोस्ट की मतलब अब हम ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे कन्वर्ट। अब पहले हमने ब्यूटीफुल को ये जो है कंपेरेटिव डिग्री में करा था, अब हम ब्यूटीफुल को करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट, ठीक है। तो आओ लिखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मोस्ट किसी ब्यूटीफुल को हमको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा वो, क्योंकि ब्यूटीफुल के आगे क्या लग जाएगा, मोस्ट। तो ये हो गई हमारी ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गई हमारी कंपेरेटिव डिग्री। तो ये हो गई हमारी डिग्रियां कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो है एब्सोल्यूट डिग्री क्या होती है, नहीं तो आप बोलोगे कि पूरी राम। देखो जो रिच हो गई, जैसे ब्यूटीफुल हो गई, ओल्ड हो गई, बिग हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, एक्सेट्रा, मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी मेरे हिसाब से, मतलब ये नहीं होता इसका एक्सेट्रा का फुल फॉर्म, पर छोड़ो। मैं जो कह रहा था ये रिच, ब्यूटीफुल, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, मतलब इससे बहुत सारी भी होती हैं, पर जैसे ये इस फॉर्म में रहती है ना जो डिग्री, उन्हें एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं,
या फिर हम उसे पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी फॉर्म रिच, ब्यूटीफुल, उसमें कुछ नहीं लगा रहता। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री की ताकत क्या होती है। अब मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री और इन डिग्रियों का काम क्या होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एडजेक्टिव समझा देता हूँ। मैं नहीं जा रहा कुरकुरे खाने, आज दुकान बंद हो गई होगी, तो आपके लिए मैंने कुरकुरे त्याग दिए हैं, तो उसके लिए एक लाइक कर देना। तो मैं आपको समझा देता हूँ एडजेक्टिव होते क्या है। सबसे पहले एडजेक्टिव होते हैं किसी की तारीफ करना या बुराई करना, ये होते हैं सिर्फ एडजेक्टिव, ठीक है। बस ये याद रख लेना, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की तारीफ करना या बुराई करना, है ना। तो अब एडजेक्टिव की डिग्रियां क्या होती है, मतलब अगर अपन किसी की तारीफ कर रहे हैं, अपन उसकी तारीफ और ज़्यादा करने लग गए, है ना, तो अपन उसकी डिग्री और बढ़ा देंगे, ठीक है। और अपन किसी की तारीफ और ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा करने लग गए तारीफ, है, तो उसकी डिग्री और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब अपन किसी की बुराई कर रहे हैं, है ना, तो अब किसी की बुराई कर रहे हैं, अब अगर अपन उसकी बुराई और ज़्यादा करने लग गए तो डिग्री और बढ़ा देंगे, और अगर आप उसकी बुराई और करने लग गए तो डिग्री और बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब डिग्रियाँ बढ़ाना मतलब उसका लेवल बढ़ाना, ठीक है, डिग्रियाँ बढ़ाना। अब डिग्रियाँ बढ़ाना मतलब एब्सोल्यूट मतलब सबसे छोटी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था, है। देखिए एब्सोल्यूट तो ये हो गई, मान लीजिए रिच, है ना, ये हो गई रिच। अब मैंने बोला कि वो मतलब राम है रिच, ठीक है, राम रिच है, राम अमीर है, और श्याम है वो रिचर देन राम है। मतलब रिच का राम रिच है और श्याम जो है वो रिचर है राम से, रिचर। अब यहाँ पे क्या, कौन सी वाली डिग्री लग गई, यहाँ पे लग गई कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, ये लग गई कंपेरेटिव डिग्री। अब ये कंपेरेटिव डिग्री लग गई। अब कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करना, समझ रहे हो, कंपेयर करते हैं ना अपन, उसे कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री। मतलब राम रिच है, उससे ज़्यादा रिच कौन है, श्याम है, ठीक है। अब उस श्याम से ज़्यादा रिच मोहन है, समझना। अब से ज़्यादा रिच, देखिए राम से ज़्यादा रिच श्याम है, तो राम, देखिए ये रहा, मान लीजिए राम, ठीक है। अब इससे ज़्यादा रिच कौन हो गया, श्याम, है ना, ये राम था, ये उससे ज़्यादा रिच हो गया श्याम, और सबसे ज़्यादा रिच है वो है मोहन, ठीक है। गाय मेरी हो, हाँ देखो, ठीक है, ये था श्याम, ये था मोहन, ठीक है। मोहन सबसे ज़्यादा रिच है, श्याम राम से ज़्यादा रिच है, ठीक है। ये जो है रिच के लेवल है, कितने अमीर है उनके लेवल है। तो देखिए ये जो राम है, इससे ज़्यादा राम से ज़्यादा रिच श्याम है, तो रिचर हो गया श्याम। अब सबसे ज़्यादा रिच मोहन है, तो मोहन क्या हो गया, रिचेस्ट हो गया, ठीक है। ये हो गई कंपेरेटिवली डिग्री, ये हो गई सुपरलेटिवली डिग्री, है ना। अब आपके पास पावर आ गई है कि आप किसी को भी अमीर बना सकते हो, किसी को ज़्यादा अमीर बना सकते हो, किसी को कम अमीर बना सकते हो, ठीक है। पावर का सही इस्तेमाल करना, है ना। अब मेरे को जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। ये ऐसा ही मोर ब्यूटीफुल सिलेबल नहीं होते, तब होते हैं। मोर ब्यूटीफुल वही, जैसे कि रीना है, मान लीजिए ये रीना है, रीना ब्यूटीफुल है, मतलब रीना सुंदर है ना। अब रीना से ज़्यादा सुंदर, है ना, रीना से ज़्यादा सुंदर कौन है, रीना से ज़्यादा सुंदर सुनीता है, ठीक है। तो मतलब सुनीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीना, है ना।
एज कंपेयर टू, है ना, कंपेयर कर रहे हैं अपन। सुनीता रीना से ज़्यादा खूबसूरत है। अब सबसे खूबसूरत कौन आ गई? सबसे खूबसूरत आ गई नेहा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। खूबसूरती के मामले में जो ये जो है लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है लेवल, इसलिए ये हो कंपेरेटिव डिग्री हो गई मोर ब्यूटीफुल। जैसे कि ये जो है सुनीता है रीना से मोर ब्यूटीफुल है। अब सुनीता से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। अब यही था एडजेक्टिव का काम। मैंने आपको एडजेक्टिव समझा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। एक और एग्जांपल लास्ट है, देखिए मैं इसको पलटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, मान लीजिए कि सबसे पहले हो गई एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री क्या हो गई आपकी? एब्सोल्यूट डिग्री हो गई जैसे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, है ना, तो वीडियो को आपको पसंद आया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये वाला एग्जांपल, जैसे आपको वीडियो में आपको मेरा वीडियो पसंद आया, है ना, तो आपने मेरे वीडियो को क्या किया? लाइक किया, ठीक है। अब आपको मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया तो आपने लाइक के साथ कमेंट भी करा, है ना, लाइक के साथ कमेंट भी करा। अब आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, इतना ज़्यादा कि जितना मेरे को आता है उतना, तो आपने क्या किया? मेरे वीडियो को लाइक भी किया, मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया, अच्छा वाला, है ना, कमेंट भी किया। इसके बाद मेरे वीडियो को शेयर भी किया अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, मेरे वीडियो के कारण सब्सक्राइब भी किया। इसके बाद मेरे वीडियो के कारण आपने बेल आइकॉन भी दबा दिया, ठीक है, ये बेल आइकॉन भी आपने दबा दिया मेरे वीडियो के कारण। तो ये जो था, ये बेल आइकॉन बना दिया, है ना। इतना अच्छा मेरे को बेल आइकॉन बनाना नहीं आता यूट्यूब जितना, पर बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये मैंने बेल आइकॉन भी बना दिया। तो ये जो हो गई ना, ये एब्सोल्यूट डिग्री हो गई। अब आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया था कंपेरेटिवली, तो लाइक और शेयर होगी, तो ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई। और ये वाली है जो आप सबको करना है, वो हो गई सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आया, है ना, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दूसरे वीडियो भी देखना, मैंने ऐसे ही अच्छे में मतलब समझाते बनाए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं कुरकुरे खाने कल जाऊंगा, मेरे कुरकुरे के लिए एक लाइक कर देना बस।